हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम से रिलेटेड ये 50 प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी रोपड़। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1942। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोधगया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किसे एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी सम्राट अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध एशिया की ज्योति लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी अजितनाथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी धनानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगिस्तीनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी विशाखदत्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है,
आपका अगला सवाल है, मेगिस्तीनिज किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगिस्तीनिज चंद्रगुप्त मौर्य भारत के दरबार में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी खनवा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासन कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी शालिशुक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासन बृहद्रथ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त आई, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महान चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अशोक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भरवी, ऑप्शन डी दंडी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी कुषण काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी मुगल काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त आई, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त आई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त आई ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। चरक और नागार्जुन कनिष्क दरबार की शोभा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन बी मेगिस्तीनिज, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी हेनसांग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगिस्तीनिज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10वें, ऑप्शन बी 11वें, ऑप्शन सी 12वें, ऑप्शन डी 13वें। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त आई, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त आई। चंद्रगुप्त आई संवत की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग किस देवता की पूजा करते थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पशुपति। हड़प्पा के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध गंधर्व कला किस काल में विकसित हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी चोल काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी गौतमी प्रजापति, ऑप्शन सी अम्रपाली, ऑप्शन डी माया। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमी प्रजापति। आपका अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखादित्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखादित्य। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादित्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शून्य जीरो की खोज किस काल में हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। शून्य जीरो की खोज गुप्त काल में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अष्टछाप या अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, श्वेतांबर और दिसंबर किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी हिंदू। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन। श्वेतांबर और दिसंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी सातवाहन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी पुरुषपुर पेशावर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी उज्जैन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषपुर पेशावर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी भवभूति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता
किस युग की सभ्यता थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी स्वर्ण युग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर का पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है किस गुप्त शासन ने हूणों को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त आई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासन ने हूणों को पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्याग प्रशासित की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन डी संबोधि। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाभिनिष्क्रमण। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है विश्वकर्मादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विश्वकर्मादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय धारण की थी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।